हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से सेकंड पार्ट का यहाँ से अध्ययन करेंगे टेक्स्ट बुक का। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज जैसे ही या जब ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स उनके शक्तिशाली अंगों को देखते हैं। नाउ सो हेल्पलेस, वह इतना असहाय हो जाते हैं। ही सैडली वांडर्ड, तो वह सैडली दुखी मन से वांडर हैरान हो जाते हैं, इतना दुख से हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन शक्तिशाली हुआ था। एनफ, इतना शक्तिशाली, पर्याप्त, इतना शक्ति किसको हुआ था। टू किल देम, जो कि उन लोगों को मार डाला। देन ही टुक डिसेंडेड इनटू द पूल, देन तब ही टू डिसेंडेड, तो वह भी उतर गए। इनटू पूल, तालाब में, तो वह भी तालाब में उतर गए। ड्रान टू द वाटर, पानी लेने के लिए। बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अत्यधिक प्यास से, तो अत्यधिक प्यास लगी हुई थी, तीव्र प्यास थी, और प्यास से पानी पीने के लिए वो तालाब में उतर पड़े। एट वंस द वॉइस, एट वंस तुरंत जो वॉइस थी। विदाउट फार्म, वो जो आवाज जो आ रही थी उसमें कोई फार्म नहीं था, मतलब कोई इंसान वहां नहीं दिखाई दे रहा था, केवल आवाज ही थी, वांड चेतावनी थी। योर ब्रदर्स डाइड, आपके जो भाई हैं वो मर गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड, क्योंकि वे ध्यान नहीं दिए, हीड नहीं किए, ध्यान नहीं दिए माई वर्ड्स, मेरे शब्दों का। जो मैंने शब्द कहा, जो मैंने बात कहा, उस शब्द को वो सब हीड नहीं किए, ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक, दे ट्राई टू ड्रिंक, पीने के लिए वो ट्राइड करते थे, प्रयास करते थे। वाटर, पानी, पानी पीने के लिए प्रयास करते थे। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, विदाउट माई आंसरिंग, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का, तो बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। डू नॉट फॉलो देम, मैंने उनको कहा कि मेरी बातों को पालन कीजिए, लेकिन वो सब पालन नहीं किए, फॉलो नहीं किए। तो आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, तो आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए फर्स्ट, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एंड देन, और तब। यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपने थर्स्ट, अपने प्यास जो है उसको क्वेंच कर सकते हो, बुझा सकते हो। अन्यथा आपके भाइयों जैसा आपका भी वही होगा। तो दिस पूल बिलोंग टू मी, दिस पूल, ये जो तालाब है, बिलोंग टू मी, ये मेरा है। मतलब जो है वो बिना शरीर वाला जो आवाज कहा कि ये तालाब जो है मेरा है, इसमें किसी दूसरे का नहीं है। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, एक समय भी, एक क्षण भी युधिष्ठिर को नहीं लगा। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, तो ये बात समझने के लिए युधिष्ठिर को एक भी सेकंड नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन, कि ये कोई नहीं हो सकता है, अदर, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये जो है, ये आवाज जो कह रही है, ये कोई दूसरा नहीं हो सकता है। देन द वर्ड्स ऑफ यच, ये आवाज जो है यच की है, ये जो बोल रहा है ये शब्द यच के हैं। एंड गेस्ट, और वो गेस्ट लगा लिए, अनुमान लगा लिए। व्हाट हैड हैपेंड, क्या क्या हुआ। टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों को, तो उनके भाइयों को क्या क्या हुआ है वो सब तुरंत गेस कर लिए, अनुमान लगा लिए। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, तो कोई समय नहीं लगा। टू सी पॉसिबल वे, जो कि संभावना के तरीके को देख लेते हैं। आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि उनके भाई का जीवन वापस आ जाएगा। तो उनको जो है कोई समय नहीं दिखाई देता है, समय की संभावना नहीं दिखाई देती है कि उनके जो भाई जो मर गए हैं उनका जीवन वापस आ जाएगा, मतलब पूरा निराश हो जाते हैं। He said to the bodiless voice,
ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह शरीरहीन आवाज से कहते हैं, प्लीज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने क्वेश्चन को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तो द वॉइस जो आवाज जो थी, पुट क्वेश्चन करते गए, रैपिडली तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा क्वेश्चन करते गए। तो क्वेश्चन कर रहा है ये जो है यक्ष कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, जब डेंजर खतरे में आदमी को क्या रेस्क्यू करता है, क्या बचाता है। तो यहाँ युधिष्ठिर जवाब देते हैं, करेज, साहस, साहस अगर है तो आदमी खतरे में बच जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान हो जाता है। तो यमराज ने ये प्रश्न किया कि किस विज्ञान का अध्ययन करके आदमी बुद्धिमान हो जाता है। तो ये युधिष्ठिर बोलते हैं, नॉट बाई स्टडी एनी शास्त्र, कोई शास्त्र का अध्ययन करके कोई बुद्धिमान नहीं होता है। डज नॉट बिकम वाइज, बुद्धिमान नहीं होता है आदमी, शास्त्र का अध्ययन करके कोई आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज एसोसिएशन विद द ग्रेट विजडम, जो बड़ी जो बुद्धिमत्ता होती है वो एसोसिएशन से आती है, सहयोग से आती है। सहयोग अगर हम करते हैं तो दैट ही गेट्स विजडम, तो उन्हीं को बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। तो द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, विंड हवा से जो है अधिक तेज, स्विफ्टर अधिक तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, माइंड जो होता है, दिमाग जो होता है वो अधिक तेज होता है, हवा से भी तेज होता है। तो फिर व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ या अधिक सूखा क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से ग्रस्त दिल, जो दुख से ग्रस्त, ए सारो स्ट्रिकन, जो दुख से ग्रसित जो हार्ट होता है, उससे सूखा कोई चीज नहीं होता है, तिनका भी नहीं होता है। तो फिर यक्ष ने क्वेश्चन किया, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, ट्रेवलर जो होता है, जो यात्री होता है, उसका मित्र कौन होता है, क्या होता है। तो उसकी जो होती है लर्निंग होती है, सीख होती है। यात्री का जो है मित्र जो है सीख होती है, ज्ञान होता है, शिक्षा होता है। अगर उसको पास ज्ञान है कि कैसे कैसे जाना है तो चला जाएगा। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, एक का मित्र कौन होता है। हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है, जो घर पर आता है उसका मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, द वाइफ, पत्नी होती है। फिर क्वेश्चन होता है कि हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, हु एक्कम्पनीज कौन साथ जाता है, ए मैन एक आदमी के, इन डेथ मृत्यु में, मतलब मृत्यु के समय साथ में कौन जाता है। तो धर्म जो होता है वो साथ जाता है मृत्यु के बाद भी। दैट एलान एक्कम्पनी द सोल इन इट्स सॉलिटरी, तो धर्म जो होता है वो आत्मा के साथ, एकांत आत्मा के साथ जर्नी करते हुए जाता है। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जो धर्म होता है वो आत्मा के साथ अकेले जाती है। तो विच इज द बिगेस्ट वेजल, विच इज बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। वेजल मीन्स पात्र होता है, बिगेस्ट सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। तो द अर्थ, ये दृष्टि उत्तर देते हैं, द अर्थ, पृथ्वी जो है सबसे बड़ी पात्र है। विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब चीज को रख लेती है।
इज द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र है। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी जो होती है, हैप्पीनेस जो होती है, इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे संबंध के परिणाम होते हैं। तो फिर क्वेश्चन होता है, करते हैं यच व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप, जो कि त्याग दिया जाता है, विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, जिससे आदमी सबका प्रेमी हो जाता है, सब लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। तो प्राइड, घमंड जो होता है, फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि घमंड को मनुष्य त्याग देता है, तो बीइंग प्राउड, तो जो उसका जो घमंड होता है अगर वो त्याग दे तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सबका प्रिय बन जाएगा। व्हाट इज द लॉस, क्या हानि होती है, विच एल्स जॉय, जो कि खुशी प्राप्त होती है, नॉट सारो, दुख नहीं प्राप्त होता है। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।